गहरी रात का सन्नाटा धीरे धीरे टूटने लगा। हवाएं अपने कदमों से रेंगती हुई उस पुरानी हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी। एक अजीब सी शांति हर जगह छाई हुई थी, जैसे वक्त खुद खड़ा हो और किसी अगली मुसीबत का इंतजार कर रहा हो। हवेली के भीतर सन्नाटा था, लेकिन बाहरी दुनिया में कुछ था जो इस सन्नाटे के टूटने का इंतजार कर रहा था। यह शहर के बाहरी इलाके में स्थित डार्कमोर हवेली थी। इसे न कोई जानता था और न कोई इसमें जाना चाहता था। कहने को तो यह हवेली किसी जमाने में एक आलीशान घर हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुकी थी। उसके भीतर बेतरतीब खिड़कियां और टूटी हुई दीवारें थीं, जो किसी अज्ञात दुख और दर्द की कहानी कह रही थी। अजनबी आवाजें सुनाई देती थीं, जो या तो हवा के बहाव में छुपी होती थीं या फिर उनमें किसी और का हाथ था। लेकिन एक बात जो सबको तय थी, वह यह थी कि यह हवेली अब एक डरावने रहस्य से घिरी हुई थी। 4 साल पहले की बात है, जब एक अजनबी व्यक्ति शहर में आया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी हुई चिंता और उसके असामान्य तरीके से रहने का अंदाज कुछ अलग ही था। हर किसी के लिए वह बस एक और साधारण व्यक्ति जैसा था, लेकिन मेरे लिए वह शायद मेरी किस्मत को बदलने वाला था। मेरा नाम विक्रम यादव है। मैं एक डिटेक्टिव हूं और मेरा पेशा दुनिया के सबसे रहस्यमय और खौफनाक मामलों को हल करना है। अपराध, रहस्यमय घटनाएं और अजीब घटनाएं, यह सब मेरे लिए रोज का काम है। सालों से मैंने कई जटिल मामलों को हल किया है, लेकिन आज जिस केस को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं, वह शायद मेरे अब तक के करियर का सबसे खौफनाक और रहस्यमय केस साबित होने वाला था। मेरी एक पुरानी दोस्त अजय कुमार, जो पेशे से एक लेखक था और रहस्यमय घटनाओं पर किताबें लिखता था, वह एक दिन मुझसे मिलने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी और उसने मुझे एक केस के बारे में बताया। उसने कहा, विक्रम, मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूं जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस पूरे शहर के लिए खौफनाक होगा। अजय के शब्दों में कुछ था जो मुझे खींच रहा था, जैसे उसकी बातों में कोई गहरी सच्चाई छिपी हो। उसने हवेली के बारे में बात की और यह जानकर कि वह हवेली पिछले कुछ समय से खौफ का केंद्र बन चुकी थी, मेरा दिल धड़कने लगा। अजय ने मुझे बताया कि हवेली के भीतर से अजीब आवाजें आ रही थीं, रोशनियां जल रही थीं और कभी-कभी वहां के खिड़कियों में से किसी का चेहरा दिखाई देता था, जो तुरंत ही गायब हो जाता था। उसने कहा, विक्रम, अगर तुम इस केस को हल कर सको तो यह तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा मामला होगा। मैंने उस वक्त सोचा, यह क्या किसी और के बनाए हुए शहरी मिथक जैसा है या फिर वास्तव में हवेली में कुछ अजीब हो रहा है? लेकिन मेरे मन में इस केस को सुलझाने की जिज्ञासा थी। इसने मुझे न सिर्फ आकर्षित किया, बल्कि डर भी पैदा किया। एक डिटेक्टिव के रूप में यह मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। मैंने अपनी जांच शुरू की। हवेली के पास पहुंचते ही वहां का माहौल थोड़ा अलग सा लगा। शांति में कोई खलल नहीं था, लेकिन वह खामोशी मुझे बहुत कुछ कह रही थी। हवेली की दीवारें धूल और जाले से सनी हुई थीं और खिड़कियां महीनों से बंद पड़ी हुई थीं। मेरी आंखें हर एक कोने में थीं और जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक गहरी ठंडी हवा का झोंका मुझे घेर लिया। वहीं दीवार पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। मुझे वो डायरी अनजाने में ही मिल गई थी और जब मैंने उसे खोला तो उस पर कुछ अजीब से निशान थे। डायरी का कवर सफेद रंग का था, लेकिन उस पर काले रंग के कुछ धब्बे थे जो किसी खून के छींटे जैसे लग रहे थे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह आम नहीं है, यह कुछ और ही है। जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वे फिर से खुले हैं। जो आवाजें आईं वे सिर्फ हवाओं की नहीं है। यह सब एक बुरे आत्मा की करतूतें हैं और अब हमें उससे बचने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। यह पढ़ते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। क्या यह सिर्फ एक और शहरी किंवदंती थी या फिर कोई सचमुच बुरी आत्मा हवेली में थी? मैंने सोचने की कोशिश की, लेकिन मन में उलझन और डर की लहर दौड़ गई। मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आएं। लेकिन अब हवेली में जो भी घटनाएं हो रही थीं, उनका सामना करना इतना आसान नहीं था। एक डरावनी जिज्ञासा और खौफ से भरी हुई थी यह जगह और मुझे इसे समझने का कोई रास्ता निकालना था। तभी मुझे एक और इशारा मिला। हवेली के नीचे एक तहखाना था जिसे बहुत कम लोग जानते थे।
कोई भी वहां नहीं जाता था, क्योंकि तहखाने के बारे में लोगों की अजीब कहानियां थी। क्या यह तहखाना इस रहस्य से जुड़ा था? क्या उसमें सचमुच कुछ ऐसा था जो हमें जानने की जरूरत थी? मेरे मन में कई सवाल थे और मैं यह जानने के लिए तैयार था कि इस खौफनाक हवेली में क्या छुपा था। तहखाना, वह शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अजय की चेतावनी, हवेली की रहस्यमय ध्वनियां और अब यह तहखाना। कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने जब पहली बार तहखाने का रास्ता देखा तो मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। यह तहखाना जैसे मेरे लिए किसी मूक, अंधेरे राज को उकेरने वाला था। यह हवेली एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें जितना आप छानबीन करते थे उतना ही गहरे रहस्यों में फंस जाते थे। मैंने अपनी टॉर्च को तेज किया और सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा बढ़ता गया। हवा की हलचल सुनाई दे रही थी जो किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर चल रही हो। सीढ़ियां इतनी पुरानी थी कि उनके नीचे खटपटर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना संरचना खुद को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह सब कुछ मेरे लिए एक डरावनी झलक थी, लेकिन पेशेवर तौर पर मुझे इसे हल करने का रास्ता खोजना था। तहखाना धीरे धीरे सामने आ रहा था। मेरी निगाहें चारों ओर घूमने लगीं। यह स्थान सचमुच एक डरावने राज से भरपूर था। दीवारों पर नक्काशी की गई थी जिसमें अजीब और विकृत चित्र थे। ये चित्र किसी बुरे अनुभव का हिस्सा लग रहे थे। वहां पर खून के धब्बे भी दिखे जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं तहखाने में घुसा, गहरी और भारी गंध का एहसास हुआ। वह गंध किसी सड़ी हुई चीज की थी। यह गंध मेरे पूरे शरीर को कपकपा रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सीढ़ियां चढ़ने की बजाय तहखाने के भीतर देखा। सामने एक बड़ी सी मेज थी जिस पर पुरानी किताबें रखी हुई थी। किताबों के कवर तक चुके हुए थे और उनके किनारे धुंधले हो चुके थे, जैसे समय ने इन्हें अपने चंगुल में ले लिया हो। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी वह एक पुराना, काला और कड़ी से सिला हुआ ग्रंथ था। यह किताब बाकियों से अलग थी। उसका कवर किसी खून जैसे रंग का था और उसके ऊपर एक विचित्र सा प्रतीक उकेरा हुआ था जो सर्प और लहरों के मिश्रण से बना था। यह प्रतीक एक अजीब शक्ति का प्रतीक था जो मुझे जानने की जिज्ञासा और डर दोनों पैदा कर रहा था। मैंने उस किताब को उठाया और फिर धीरे धीरे खोलने लगा। जैसे ही मैं पन्ने पलटता गया, एक अजीब सी ठंडी हवा चली जिससे मेरा शरीर कांपने लगा। किताब का पन्ना पलटते हुए मुझे उसमें कुछ पुराने चित्र मिले। ये चित्र बहुत ही विकृत और डरावने थे, जिनमें किसी तरह की आत्माएं और भूतिया घटनाएं चित्रित थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन चित्रों को बिना किसी रुकावट के खींचा हो। एक पन्ने पर लिखा था, यह जो कुछ भी है वह कभी खत्म नहीं होगा। जो इसे जानने की कोशिश करेगा वह खुद उसी भूतिया ताकत से बंध जाएगा। यह पढ़ते ही मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैंने किताब को पूरी तरह से खोलने की हिम्मत जुटाई और पाया कि इसमें और भी जटिल बातें लिखी थीं। यह सिर्फ एक साधारण किताब नहीं थी, यह एक प्राचीन काले जादू का ग्रंथ था जिसमें किसी शक्तिशाली आत्मा या बुरे ताकतों को नियंत्रित करने के तरीके लिखे गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुझे इसे और आगे पढ़ना चाहिए या फिर इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। इसी समय मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज खटपटर की थी, जैसे किसी पुराने लकड़ी के फर्नीचर से आ रही हो। मैंने घबराकर चारों ओर देखा और उस समय मेरे सामने एक धुंधली सी छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और फिर उसमें एक रूप स्पष्ट होने लगा। वह रूप एक महिला का था जिसका चेहरा आधा जल चुका था। उसकी आंखें सजीव और लाल थीं, जैसे आग से भरी हो। उसका चेहरा सन्नाटे में था और उसकी आंखों में गहरा दुख और क्रोध था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं समझते, यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। इस किताब को क्यों पढ़ा तुमने? मेरे शरीर में एक गहरी सिहरन दौड़ी। उसकी आवाज जैसे हवा में गूंज रही हो और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जो किसी पुराने भूतिया किस्से का हिस्सा लगता था। तुम्हें नहीं पता, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है
वह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, वह बोली, और उसकी आवाज में एक अजीब सी डरावनी गूंज थी। यह हवेली, यह तहखाना, यह सब एक बुरे आत्मा की कैद है। तुम जितना खोजोगे उतना उलझते जाओगे। उसकी बातें और उसका चेहरा मेरे अंदर डर भरने लगे। मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक बुरे प्रेत का काम था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। लेकिन मैं जानता था कि अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। मुझे इसका सामना करना था। मैंने किताब को बंद कर दिया, लेकिन उसी पल एक तेज आंधी ने तहखाने के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। मेरी सांस रुक गई और अंधेरे में घना सन्नाटा छा गया। तभी मुझे अचानक एक और आवाज सुनाई दी, तुमसे कुछ गलत हो चुका है। यह आवाज उसी महिला की थी। अब वह और भी करीब थी, उसकी पीली आंखें मुझसे टकरा रही थी। उसने फिर कहा, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुमने मेरे साथ जो किया है उसका परिणाम भुगतोगे। तभी वह साया गायब हो गया और साथ ही तहखाने का माहौल फिर से शांत हो गया। लेकिन मेरी आंखों के सामने एक और दृश्य उभरने लगा। वह महिला नहीं थी, बल्कि एक पुरानी आत्मा थी जो इस हवेली में सैकड़ों सालों से बंद थी। और मैं अब उसका अगला शिकार बन चुका था। क्या अब मैं इस रहस्य से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर मुझे उसी बुरी आत्मा की तरह कभी वापस न आने वाली कैद का सामना करना पड़ेगा? तहखाना फिर से सन्नाटे में डूब चुका था, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। उस रहस्यमय महिला के शब्द मेरी चेतना में गूंज रहे थे। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। वह आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें, यह सब मेरे दिमाग में जैसे किसी प्रेत की तरह घूम रहा था। मुझे साफ साफ समझ आ गया था कि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसा था जिसे जानने से पहले मुझे अपनी पूरी सोच और समझ को परखना होगा। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि यह एक अभिशप्त स्थान था। इस हवेली के भीतर कोई ऐसी ताकत थी जिसने इसे अपनी कैद में डाल रखा था, और अब यह हवेली किसी आत्मा के कब्जे में थी। मैंने खुद से कहा कि मुझे इसकी तह तक पहुंचना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी मुसीबत का सामना क्यों न करना पड़े। वह किताब जिसमें मैंने कुछ डरावनी बातें पढ़ी थीं, अब मेरी जेब में छुपी हुई थी। मैं उस किताब से निकलने वाले संदेशों के बारे में सोचने लगा। क्या यह सिर्फ एक पुराना ग्रंथ था, या फिर कुछ और? क्या यह हवेली उस किताब के द्वारा ही अभिशप्त थी? मेरी जिज्ञासा अब मुझे और गहरे खींच रही थी। मैंने धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक और अजीब घटना घटी। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन वहां से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने मेरे शरीर को ठंडा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा और वही महिला फिर से खड़ी थी। उसकी जलती आंखों में अब क्रोध का गहरा रंग था। तुम नहीं समझते, उसने कहा, यह हवेली तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम जो भी करोगे, तुम्हें इस जगह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी बातों ने मेरी स्थिति और भी मुश्किल बना दी। लेकिन इस समय मुझे सिर्फ एक ही चीज की चिंता थी, इस रहस्य से बाहर कैसे निकलूं। तभी मेरी आंखों के सामने एक और अजीब सा दृश्य उभरा। वो महिला अब एक जगह नहीं खड़ी थी, बल्कि वह चारों ओर घूमने लगी थी, और उसके पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें किसी शोर की तरह नहीं थी, बल्कि एक गहरी और खौफनाक गूंज थी, जैसे हवेली की दीवारों से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि यह सब क्यों हो रहा है? महिला ने पूछा, और उसके शब्दों में एक चिढ़ी हुई हंसी थी। हाँ, मैंने उसे चुनौती दी। मुझे बताओ, ये सब क्या है? यह हवेली क्यों अभिशप्त है? महिला की आंखों में गहरी चमक आई, जैसे वह मुझे एक और काला सच बताने वाली हो। यह हवेली एक बुरे आत्मा की कैद है, और यह आत्मा तुम्हारे जैसे कुछ शिकारियों की तलाश में रहती है। जो भी यहाँ आता है, वह बिना जवाब के नहीं जा सकता। उसकी बातों से मेरी समझ और भी गहरी होती गई। यह कोई साधारण हवेली नहीं थी। यह एक प्राचीन बुरी ताकत का घर थी, जो लगातार इंसान के शरीर और आत्मा को शिकार बनाती रहती थी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी तरह इस हवेली से भाग नहीं सकता, मैं इसे जानना चाहता हूँ। मुझे ये रहस्य सुलझाना है।
महिला की हंसी और भी घनी हो गई। तुम नहीं समझ रहे हो, विक्रम यादव। तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम जितना जानने की कोशिश करोगे, उतना और उलझोगे। हवेली की दीवारें खुद तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। और जब तुम इसके अंत तक पहुंचोगे, तो तुम उस आत्मा के कब्जे में होगे। मैंने एक गहरी सांस ली और ठान लिया कि मुझे इस रहस्य का सामना करना होगा। इस हवेली के भीतर जितने भी रहस्य थे, मैं उन्हें उजागर करके ही दम लूंगा। यह मेरी पेशेवर जिम्मेदारी थी। तभी अचानक हवेली के दीवारों से एक जोरदार आवाज आई। यह आवाज किसी भारी चीज के गिरने जैसी थी। मैंने हड़बड़ी में अपना बैग उठाया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। मेरी उम्मीदें थी कि शायद इस आवाज के जरिए मैं कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य पा सकूं। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह तक पहुंचा, मुझे समझ में आया कि आवाज का स्रोत कुछ और ही था। सामने एक पुराना कक्ष था, जिसमें दीवारों पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर बहुत से नाम उकेरे हुए थे और उनमें से एक नाम बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था, राघव। राघव। यह नाम मेरी यादों में कहीं बहुत गहरे था। यह नाम मेरे पुराने केस से जुड़ा हुआ था। राघव वह व्यक्ति था जिसने इस हवेली में पहले घुसने की कोशिश की थी और फिर अचानक गायब हो गया था। क्या वह भी उसी भूतिया ताकत का शिकार हुआ था? क्या वह भी इस हवेली के राज में फंस चुका था? मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन एक और खौफनाक आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि तहखाने के अंदर से आ रही थी। मैं फिर से वहीं लौट आया, लेकिन जैसे ही मैंने तहखाने का दरवाजा खोला, मुझे कुछ और महसूस हुआ। यह एक नया एहसास था, जैसे कुछ बदल गया हो। भीतर का माहौल और भी डरावना हो गया था। वहां की हवा ठंडी थी और चारों ओर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक चीज ने मुझे रोक लिया। तहखाने में एक नया आकार सामने आया था। वह आकार किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक विशाल, भयावह आकृति थी जो धीरे धीरे मुझसे करीब आ रही थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक शून्य था और उसकी आंखें जलती हुई लौ जैसी थी। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, वह आकार बोला और उसके शब्द मेरी आत्मा में गूंजने लगे। क्या अब मैं इस रहस्य से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर यह हवेली मुझे अपना अगला शिकार बना लेगी? वह आकृति जो अब तक मेरी आंखों के सामने थी, सचमुच किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक थी। उसकी आंखों में जलती हुई लौ जैसी चमक थी और उसकी हड्डियों की आवाज जैसे किसी पुराने कंकाल की खड़कन से मिल रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे खौफनाक जाल में फंस चुका हूं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी घृणित मुस्कान और खौफनाक चेहरे ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हराओगे? उस भयावह आकृति ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और भूतिया थी, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे से बोल रहा हो। तुम इंसान सिर्फ मेरी ताकत का स्वाद चखने आए हो, और अब तुम एक एक पल मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चुकाते जाओगे। उसकी बातें मेरी आत्मा में गूंज रही थीं, और एक डर ने मेरी हड्डियों तक को ठंडा कर दिया। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। अगर मैं डर कर भाग जाता, तो यह आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। मुझे इस रहस्य का सामना करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तुम कौन हो? मैंने शांति से पूछा, यह दिखाने के लिए कि मैं डर नहीं रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? उसकी हंसी गहरी और डरावनी थी। मैं वह नहीं हूं जो तुम समझते हो, विक्रम यादव। मैं इस हवेली की आत्मा हूं और मैं कभी नहीं मरता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारी मौत का मार्ग है। मेरे मन में बहुत से सवाल थे। इस हवेली की आत्मा का क्या मतलब था? क्या वह सच में इस हवेली में कैद थी, या फिर वह हवेली को अपने कब्जे में किए हुए थी? मुझे यह समझने की जरूरत थी कि यह हवेली और इसका रहस्य क्या था। इस आत्मा के अलावा क्या कुछ और था जो इस जगह को अभिशप्त बना रहा था? तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, वह आकृति बोली। तुम्हें यह रहस्य सुलझाने का एक तरीका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी जवाब तुम्हारी जान से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। तभी एक और अजीब सा एहसास हुआ।
वह आकृति अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और जैसे ही वह मेरे पास आई, एक भारी गंध ने मेरी नाक में घुस लिया। यह गंध कुछ ऐसा था जैसे किसी सड़े हुए शव की गंध। मैंने अपनी सांस रोकी और खुद को शांत किया। अब मुझे समझ में आ गया कि यह सब एक बड़ा खेल था और मुझे अपनी जिज्ञासा और हिम्मत से इसे सुलझाना होगा। क्या तुम मुझे इस हवेली के रहस्य के बारे में कुछ बताओगी? मैंने फिर से पूछा। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? आकृति थोड़ी देर के लिए रुकी, जैसे वह मेरी बातों पर विचार कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें इस हवेली की कैद को तोड़ना होगा। तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचना होगा जो हवेली के केंद्र में है। वह दरवाजा जिस पर एक खास निशान है। उस निशान के अंदर जो शक्ति है वही इस हवेली की असल सच्चाई को सामने लाएगी। यह सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। यह दरवाजा, वह निशान, मुझे यकीन था कि यही वह रहस्य था जिसका मुझे सामना करना था। लेकिन क्या उस दरवाजे तक पहुंचना इतना आसान था? मुझे समझ में आ गया कि इस हवेली में बहुत सारे ऐसे जाल थे जो मुझे भ्रमित कर सकते थे और हर कदम पर मुझसे मेरी जान का हिसाब लिया जा सकता था। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे बस में नहीं है, आकृति बोली। लेकिन अगर तुम मुझसे हर तरह का खौफ सहने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें उस दरवाजे तक पहुँचने के लिए पहले कुछ हदें पार करनी होंगी। मेरे सामने अब एक विकल्प था, या तो मैं पीछे हटकर अपनी जान बचा लूं, या फिर उस रहस्यमय दरवाजे की ओर बढ़ते हुए इस खौफनाक हवेली के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मुझे अपनी हिम्मत और समझ का इस्तेमाल करना था। मैं इस रास्ते पर चलकर उस दरवाजे तक पहुंचूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा, और अगर मुझे इसके लिए अपनी जान की भी कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसे भी चुका दूंगा। आकृति ने मेरे शब्दों को सुना और एक लंबी खामोशी में डूब गई। उसके बाद वह धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में फिर से वही गहरी खामोशी छा गई। लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया था कि मेरे सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वह दरवाजा मुझे सचमुच बचा सकता था या फिर वह मुझे और भी गहरे जाल में फंसाने की योजना का हिस्सा था। मैंने एक बार फिर हवेली के अंधेरे और खौफनाक रास्तों को देखना शुरू किया। हवेली की दीवारें अब मुझे एक अजीब सी चुनौती दे रही थी। क्या मैं इस रहस्य से बाहर निकल सकूंगा या फिर मुझे यह हवेली अपनी कब्र बना लेगी? जैसे ही मैंने हवेली के भीतर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, मुझे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। हवेली की दीवारें अब और भी गहरी और खौफनाक लगने लगी थीं, जैसे यह मुझे हर कदम पर निगाहों से देख रही हो। मेरी छाती में दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हर कदम पर वह रहस्यमय आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं, जो मेरे अंदर एक सर्दी की लहर दौड़ाती। मैं धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं एक बड़े से हॉल में पहुंचा, मेरे सामने एक विशाल और घना दरवाजा दिखा, जिसकी लकड़ी में कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। यह वही दरवाजा था जिसके बारे में आकृति ने मुझे बताया था। उस पर खुदे हुए निशान अब मेरी आंखों के सामने चमक रहे थे, जैसे वे मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों। मैंने उस दरवाजे को हल्के से खींचा और वह बिना किसी रुकावट के खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा, घना और अंधेरा गलियारा था, जो किसी रहस्यमय गुफा की तरह महसूस हो रहा था। उस गलियारे में एक भी रोशनी नहीं थी और मुझे लगा कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। हवेली की पुरानी और सड़ी हुई दीवारों से आ रही सड़ी गंध अब और भी तेज हो गई थी और मैं खुद को पूरी तरह से खोता हुआ महसूस करने लगा था। मेरे कदम अब काफी धीमे हो गए थे, क्योंकि हर मोड़ पर मुझे कोई न कोई डरावनी आवाज सुनाई देती। कभी दीवारों से किसी की चीखें, कभी खिड़कियों से किसी का गुस्सा और कभी नीचे से किसी के पैरों की आवाजें। वह आवाजें जैसे मेरी मानसिक स्थिति को चुनौती दे रही थी। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि इस हवेली में कुछ और भी था जो बहुत पुराना और खौफनाक था। घने अंधेरे में मैं आगे बढ़ता गया और फिर अचानक मुझे एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा मुझे और भी डरावना लगा। उसकी धातु में काले धब्बे थे और उसकी दरवाजे की पट्टी पर उकेरे गए चीरे इस बात का संकेत थे कि यह किसी बड़ी शक्ति का स्थान है। मैंने एक गहरी सांस ली और उस दरवाजे को खोलने का साहस किया। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे सामने एक और खौफनाक दृश्य था। एक पुरानी सी,
धुंधली सी तस्वीर की दीवार पर लगी हुई थी। उस तस्वीर में एक परिवार दिखाई दे रहा था, एक माँ, बाप और बच्चे। लेकिन कुछ विचित्र था। उनकी आंखें शून्य में देख रही थीं और उनके चेहरे पर एक घबराहट की भावना थी, जैसे वे किसी बुरे सपने का शिकार हो रहे हों। तस्वीर के किनारे पर एक अजीब सी काली लकीर खींची हुई थी और उसके पास कुछ लिखा हुआ था, वे यहाँ से कभी नहीं जा सकते। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई। यह दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं था, यह मुझे एक चेतावनी दे रहा था। क्या यह परिवार भी इस हवेली में फंसा हुआ था, जैसे मुझे फंसने की धमकी दी जा रही थी? मेरी आंखें उस तस्वीर से हट नहीं रही थीं और मेरी पूरी चेतना अब इस भूतिया जगह पर केंद्रित हो गई थी। तुमने उस दरवाजे तक पहुंचने का फैसला किया, एक गहरी, जानलेवा आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने वही आकृति खड़ी थी जो मुझे पहले मिली थी, लेकिन अब उसकी उपस्थिति और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में और भी अंधकार था और उसकी मुस्कान अब खौफनाक रूप ले चुकी थी। तुमने जो कदम उठाया वह तुम्हारी अंतिम गलती होगी, आकृति बोली। यह हवेली तुम्हारी आत्मा को अपनी पकड़ में ले चुकी है। तुम अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तुमने जो कहा वह मुझे डराने के लिए था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझे सच में यह मानने को कह रही हो कि इस हवेली का रहस्य मुझे खा जाएगा? आकृति की हंसी गहरी और भीषण हो गई, जैसे वह किसी खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुकी हो। तुम यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो कि हवेली ने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो तुम अपनी जान बचाओ या फिर इस हवेली में अपनी आत्मा खो दो। मेरे भीतर अब कुछ जाग उठा था, एक अजीब सी जिज्ञासा और साहस। मुझे यह समझना था कि यह हवेली क्या थी और क्यों इसने इतने सालों से लोगों को अपने जाल में फंसाया था। मुझे इस रहस्य का सामना करना होगा। अगर मुझे इस खौफनाक जगह से बाहर निकलना था, तो मुझे खुद को पूरी तरह से समझने और इसका मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, मैंने कहा और पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखें फिर से चकाचौंध हो गईं। अब मैं महसूस कर रहा था कि हवेली में अब कोई बदलाव आया था, वह पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक और रहस्यमय हो गई थी। एक अजीब सी शांति ने हवेली को घेर लिया था, जैसे कुछ होने वाला था और मुझे इसका सामना करना था। क्या मैं इस हवेली के रहस्य को सुलझा पाऊंगा? क्या मैं अपनी जान बचा पाऊंगा? यह सवाल अब मेरी आत्मा में गूंज रहे थे। वह क्षण आ गया जब मुझे हवेली के रहस्यों का सामना करना था। मुझे यह महसूस हो रहा था कि इस खौफनाक जगह में जो कुछ भी घटित हो रहा था, वह केवल मेरी मानसिक स्थिति पर निर्भर था। इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का एकमात्र तरीका यह था कि मैं खुद को इस खौफनाक स्थान से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता, बिना डर के, बिना झिझक के। अब मुझे अपने दिमाग की पूरी ताकत का उपयोग करना था, क्योंकि मैं जान चुका था कि इस हवेली की आत्मा, जो अब तक मुझसे खेल रही थी, सिर्फ मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से उस विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा। वह दरवाजा अब मुझे पहले से कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखा। अंदर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी में एक अजीब सी शांति थी। हवेली का माहौल अब भयानक नहीं था। यह एक सदी पुरानी हवेली अब मुझे किसी रहस्यमय स्थान के बजाय एक ऐसे स्थान की तरह लग रही थी जहां कोई समाधान छुपा हुआ था। वह आकृति जो पहले मुझे लगातार धमका रही थी, अब दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही मैंने उस स्थान में कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि वह सारी भूतिया ताकतें अब मुझसे डर रही थीं, क्योंकि मैंने खुद को साबित कर दिया था कि मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। आगे बढ़ते हुए मैंने उस दीवार को देखा जिस पर पहले वह डरावनी तस्वीर लगी हुई थी। अब वह तस्वीर बदल चुकी थी। तस्वीर में उस परिवार की जगह एक नए चेहरे थे, एक बच्ची और उसकी माँ। यह वे ही लोग थे जिनकी आत्माएं कभी इस हवेली में फंसी थी। उनका चेहरा अब शांत था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी।
उनके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल रही थी जो यह संकेत दे रही थी कि वे अब इस हवेली के कैद से मुक्त हो गए थे। तभी एक हल्की आवाज सुनाई दी, धन्यवाद विक्रम, तुमने हमें मुक्त कर दिया। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वह आवाज स्पष्ट थी। यह वही आकृति थी जिसने मुझे बार बार चेतावनी दी थी। अब उसकी आवाज में एक करुणा और शांति थी। तुमने जिस साहस और हिम्मत का परिचय दिया है, उसने हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तुमने हमें मुक्त किया। लेकिन तुम कौन हो? मैंने सवाल किया। तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति थी? हम सभी इस हवेली में लंबे समय से कैद थे, आकृति ने जवाब दिया। यह हवेली एक ऐसी जगह थी जहां आत्माओं को अजनबी ताकतों द्वारा बंदी बना लिया जाता था। हम उन आत्माओं में से एक थे जिन्हें इस हवेली में फंसाया गया था। लेकिन अब तुम्हारे साहस ने हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। तुमने जो किया है वह तुम्हारे दिमाग की शक्ति का परिणाम है और तुमने इस हवेली के रहस्यों को सुलझा लिया। अब हम पूरी तरह से मुक्त हैं। मैंने थोड़ी देर तक उसकी बातों को सुना, फिर समझ में आया कि यह हवेली सिर्फ एक वास्तु नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी, एक ऐसी जगह जहां मनुष्य के डर और अविश्वास ने अनजाने में शक्तिशाली आत्माओं को कैद कर लिया था। और अब मैंने जो किया वह उस डर को पार करने और उन आत्माओं को मुक्त करने का काम था। तभी अचानक हवेली में पूरी तरह से बदलाव आ गया। हवेली की दीवारें, जो पहले सड़ी गली और घनी अंधकार से भरी हुई थीं, अब साफ और चमकदार हो गईं। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो शांति का एहसास दे रही थी। इस हवेली का वह काला और भयावह रूप अब गायब हो चुका था। अब यह हवेली एक जगह बन गई है जहां कोई आत्मा नहीं फंसेगी, आकृति ने कहा, और फिर वह हल्के से धुंध में गायब हो गई। मुझे एहसास हुआ कि अब हवेली में कुछ भी खौफनाक नहीं था। यह जगह अब एक सामान्य स्थान बन चुकी थी। मैं हवेली से बाहर निकला और एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि मैं उन सभी रहस्यों और खौफ को अपने भीतर से निकाल चुका था। अब हवेली शांत थी और हवेली के बाहर दिन का उजाला फैल चुका था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी यात्रा पूरी हो चुकी थी। मैं अब इस हवेली के रहस्यों को सुलझा चुका था और उन सभी आत्माओं को मुक्त कर चुका था जो इस जगह में फंसी हुई थी। विक्रम, एक और आवाज आई, यह हल्की लेकिन आभारी थी, तुमने हमें छुड़ाया, अब हमें शांति मिल गई है। मैंने सिर उठाया और देखा कि आसपास की हवा में हल्की सी लहर आ रही थी, जैसे आत्माएं शांति से चली गई हों। मैंने अपनी आंखें बंद की और आभार के साथ हवेली को एक अंतिम बार देखा। अब यह हवेली मेरी यात्रा का हिस्सा थी और मैंने इसे कभी नहीं भूलने की कसम खाई। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।